हेलो नमस्कार। आप सबों को हमारे YouTube चैनल कौटिल्य विद्या निकेतन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं रविशंकर कुमार आप सबों को तहे दिल से, खुले दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज एक बहुत अच्छा सा टॉपिक जो कि श्रीलंका के बारे में लेकर के आए हैं। तो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। देखिए, श्रीलंका जो है एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित होता नहीं है, स्थित है। भारत में एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। यही क्वेश्चन जो है वो 2019 में दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत एशिया के किस भाग में स्थित है। तो ये सभी तरीके का ऑप्शन था। तो दक्षिण एशिया क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दक्षिण एशिया में हमारा भारत में है, श्रीलंका भी है, ठीक है ना। तो दक्षिण एशिया क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भारत। ये भारत में हो जाएगा, मतलब कि श्रीलंका में हो जाएगा, दक्षिणी एशिया में स्थित है। ठीक है, दूसरा है श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, और कोलंबो से हटा करके एक नई ये राजधानी जो है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, ये राजधानी है श्रीलंका की दूसरी राजधानी। ठीक है, अगर श्रीलंका में जो है कभी भी सर्दी का मौसम नहीं होता है, क्योंकि इसलिए कि विषुवत रेखा जो है, कर्क रेखा और विषुवत रेखा दोनों को एक ही चीज़ है, लेकिन नाम सिर्फ अलग अलग है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। कर्क रेखा और विषुवत रेखा को ही कहते हैं कर्क रेखा। तो वो जो है कि चूँकि इसके आसपास में है, तो या फिर कर्क रेखा के उस पार में है, दक्षिणी भाग में है, तो फिर इसलिए श्रीलंका में कभी भी सर्दी का मौसम नहीं होता है, गर्मीला मौसम रहता है। ठीक है, और श्रीलंका का जो नया प्रधानमंत्री है वो है दिनेश गुणवर्धने। इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे महिंद्रा राजपक्षे, इसके पहले प्रधानमंत्री थे। अभी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है दिनेश गुणवर्धने, ये प्रधानमंत्री है, नया प्रधानमंत्री। अगर ये राष्ट्रपति की बात अगर किया जाए तो राष्ट्रपति हो जाएगा रानिल विक्रमसिंघे। ठीक है, रानिल विक्रमसिंघे। और इसके पहले जो राष्ट्रपति थे गोटाबाय राजपक्षे और महिंद्रा राजपक्षे दोनों भाई थे। और उस समय पहले इस दिनेश गुणवर्धने और रानिल विक्रमसिंघे के पहले जो भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे दोनों भाई थे। तो भाई भाई का सरकार था, है ना, भाई भाई का सरकार था। लेकिन अब भाई भाई का सरकार नहीं रहा, अब दोस्तों का सरकार रहा। ठीक है, आपसी मेलजोल का सरकार रहा है। तो महिंद्रा राजपक्षे पहले प्रधानमंत्री थे इसके पहले, और गोटाबाया राजपक्षे इसके पहले का राष्ट्रपति थे। अब चलते हैं भारत से श्रीलंका की दूरी कितनी है। तो भारत से श्रीलंका की दूरी जो है बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। भारत से श्रीलंका की दूरी मात्र 50-52, तो 50-52 किलोमीटर जो है भारत से श्रीलंका की दूरी है ना। कोई सोचता होगा कि 7 समुंदर पार है। अरे रसगुल्ला, 7 समुंदर पार कहाँ से होगा भाई साहब। मात्र 52 किलोमीटर जो है भारत से श्रीलंका की दूरी है। और इस दूरी के दौरान जो है कई छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, कई छोटे छोटे प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं, और उस द्वीप को कहते हैं आदम पुल, है ना। वही आदम पुल जो भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा बनाया गया था। मुख्य रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी ने नहीं बनाया था,
और उनके सभी साथियों ने, सभी सेनाओं की मदद से उसने जो बनाया था वही आज भी ये मतलब द्वीप के रूप में मौजूद है समुद्र में। ठीक है। और उस पुल को कहते हैं आदम पुल। जिस पुल को बनाया गया था उस पुल को अभी कहते हैं आदम पुल। ठीक है। श्रीलंका का जो नाम है, श्रीलंका का नाम 4 नामों से इन्हें पुकारा जाता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में क्वेश्चन था 2022 में, जो क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में, यही क्वेश्चन था। श्रीलंका का इसमें कौन सा नाम है, श्रीलंका का पुराना नाम कौन सा है। देखिए, श्रीलंका का जो पुराना नाम है सिंघल द्वीप है। सिंहल, सिंहल एक जाति होता है। यहाँ पर सिंहल जाति के लोग ज़्यादातर रहते हैं, इसलिए सिंहल जाति के लोगों के कारण ही इस द्वीप का नाम सिंहल द्वीप कहा जाता है। और सिंहल द्वीप के, सिंहल जाति के जो लोग रहते हैं, ये जाति के लोग जो रहते हैं, मतलब कि ये लोग बौद्ध धर्म को अपनाए हुए हैं। 70% बौद्ध धर्मी लोग श्रीलंका में रहते हैं और 30% लोग जो है कुछ दूसरे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तो ये सब धर्मों के लोग रहते हैं। लेकिन 70% बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। ठीक है। और जो मतलब श्रीलंका का जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर तमिलों की संख्या ज़्यादा है। सिंहल द्वीप है श्रीलंका का नाम। और एक पुराना नाम है सीलोन। सीलोन भी श्रीलंका को कहते हैं। मोतियों का द्वीप श्रीलंका को कहते हैं और पूर्व का मोती भी कहते हैं श्रीलंका को। देखिए, मोतियों का द्वीप और पूर्व का मोती इसलिए कहते हैं कि यहाँ के लोग, यहाँ जो है विभिन्न प्रकार के हीरे, मोती, जवाहरात पाए जाते हैं, इसलिए इन द्वीप को कहते हैं, सिंहल द्वीप को कहते हैं, श्रीलंका को कहते हैं पूर्व का मोती या मोतियों का द्वीप। इसमें अनेक प्रकार के हीरे, जवाहरात पाए जाते हैं। देखिए, श्रीलंका का जो स्वतंत्रता दिवस है, ये स्वतंत्रता दिवस जो है 4 जनवरी 1948 को, हम लोगों के स्वतंत्रता की, भारत की आज़ादी के बाद, तो भारत का जो आज़ादी है 15 अगस्त 1947 को तो हो गया था। लेकिन श्रीलंका में ऐसी बात नहीं, वहाँ पर जो है 1 वर्ष के बाद 4 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ। और जिस समय भारत गणतंत्र हुआ उस समय श्रीलंका गणतंत्र नहीं हुआ था। श्रीलंका जो गणतंत्र बना, श्रीलंका गणतंत्र बना था 1956 ईस्वी में, है ना। कब? 1956 ईस्वी में गणतंत्र बना। अब देखिए, श्रीलंका का जो निर्माण है वो प्री कैम्ब्रियन चट्टान से निर्मित है। प्री कैम्ब्रियन चट्टान से निर्मित है श्रीलंका द्वीप। तो श्रीलंका द्वीप को जो है 1802 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा उपनिवेश बना लिया गया था, है ना। अंग्रेज जो है इस श्रीलंका को अपने वश में कर लिया था, अपने कैप्चर में कर लिया था श्रीलंका को 1802 ईस्वी में। तो श्रीलंका जो है कि विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। विश्व का चाय निर्यातक, उत्पादक नहीं है, चाय निर्यातक देश है। विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश है श्रीलंका। तो मेरे ख्याल से अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा या अच्छा वीडियो लगेगा तो दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत। आप सबों को हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, दिल से स्वागत है, दिल से प्यार है, अभिनंदन।